देश के संविधान लागू होने के बाद सभी लोग जब स्वतंत्र है और सभी लोगों को न्याय मिलता है तो बौद्धों को अभी तक अन्याय क्यों? जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है पवित्र है, जिस तरह से ईसाइयों के लिए बेतलहम पवित्र है, उसी तरह से बौद्धों के लिए ये बोध गया पवित्र है, लेकिन वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिस प्रकार से अन्य धर्म के समिति में वही धर्म के लोग ही होते हैं। आप गुरुद्वारा देखें या मस्जिद देखें या मंदिर देखें या जैन मंदिर देखें, चर्च देखें, लेकिन यहाँ महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूरी बौद्ध नहीं है। कि बौद्धों के साथ न्याय कर दो, ये महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दो, तो कुर्सियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में हमारे मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी साहब का, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अच्छा, सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2570वां बुद्ध पूर्णिमा का अवसर पर तमाम बौद्धों को, अबौद्धों को भी, पूरे भारत को, पूरे विश्व को, बिहार के प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रशासन को, जो अभी नया मुख्यमंत्री हुआ बिहार के, उनके प्रत्येक मंत्रिमंडल को, ऑपोजिशन को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज 444 दिन में उपलक्ष्य में आज धरने स्थल में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज सुबह हम लोग धम्मचारिका करके महाबोधि गए और आकर यहाँ पर एक किताब का भी विमोचन हुआ, जो 3rd एडिशन किताब है, जो महाबोधि मुक्ति के लिए, जो 135 साल से चल रही है। अभी के जो तीसरा चरण का आंदोलन इस विषय को लेकर दीपंकर जी जो यहाँ पर लेखक है, तो उन्होंने ये किताब भेंट की है और आप लोग उत्सुकता से पढ़े। इसमें बहुत कुछ जानकारी है। देखिए, अभी एक्चुअली ये 135 साल से हो चुकी है। हमने पहले भी कहा, आज भी कहता है कि हम सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। आज भारत विभिन्न मतलब फूल, अलग अलग फूल है, सब एक साथ हम लोग बैठे हुए। एक उदाहरण है विश्व के लिए, एकता अनेकता में एकता है। तो लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 जो स्वतंत्रता देती है, धार्मिक स्वतंत्रता, वो हमारे जो महाबोधि महाविहार, जो बौद्धों की विश्व धरोहर है, बौद्धों की सबसे पवित्र जगह है, इसमें जिस प्रकार से अन्य धर्म के समिति में वही धर्म के लोग ही होते हैं। आप गुरुद्वारा देखें या मस्जिद देखें या मंदिर देखें या जैन मंदिर देखें, चर्च देखें, लेकिन यहाँ महाबोधि महाविहार में कमेटी में पूरी बौद्ध नहीं है, सिर्फ 4 ही बौद्ध है। तो हमारी मांग ये है, जब तक बीती 1949 जो कानून के तहत ये लागू हुई है, वैसे भी आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पूर्व कानून शून्य होती है, लेकिन ये 1949 का कानून अभी चली आ रहे हैं। तो जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होता, जब तक महाबोधि महाविहार में पूरी कमेटी में बौद्ध नहीं होता, ये आंदोलन जारी रहेगा शांतिपूर्वक। पूर्व सीएम से भी मुलाकात किए थे। देखिए, हम लोग इतने सारे ज्ञापन दे चुके हैं। कोर्ट में भी 2012 से रिट पिटिशन कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। कम से कम इस धरने के बदौलत ये 16 मई से, पिछले साल 2025 से लगातार सुनवाई हो, तो फाइनल हियरिंग नहीं हो रही है, लेकिन सुनवाई का डेट मिल रहा है। अभी 28 अप्रैल में थी, तो अगला डेट भी आज कल में पता चल जाएगी। लेकिन सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं, पूरे देश भर में मशाल यात्रा, देश भर में ज्ञापन देने का काम, मुख्यमंत्री से मिलने का ज्ञापन देने का। पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बिहार के गवर्नर ने आरिफ मोहम्मद खान जी थे, तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सही मांग आप लोग कर रहे हैं। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो बौद्धों के माइनॉरिटी कमीशन है, बौद्धों के मेंबर है, प्लस वहाँ के चेयरमैन इकबाल सिंह लारपुरा जी बोध गए आए थे, सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन अभी तक उसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुई। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आने वाले जनरेशन इस प्रकार से आंदोलित हो। धन्यवाद। मेरा नाम आकाश लामा और मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी आगरा में एक नेशनल समिति बनी है, उसका नाम है, आप पीछे देख सकते हैं बैनर में, महाबोधि महाविहार राष्ट्रीय समिति, जिसमें पूरे तमाम 321 लोगों का, भंते लामाओं का कमेटी बनी है। तो इसका भी मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। प्रेसिडेंट हमारे प्रज्ञाशील माथेरो जी है। तो इसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट धम्म प्रकाश भारती जी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो
पहले मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में और धम्म में काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। इसी प्रकार से समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया संस्था, सुनील सारीपुत्र जी जो महाराष्ट्र से हैं वाइस प्रेसिडेंट है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से लोबजंग तामांग जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते महिला सशक्तिकरण से, इसी प्रकार से चंद्रबोधी पाटिल द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से इस वाइस प्रेसिडेंट है। कैशियर के रूप में MK योंजन जी जो दार्जिलिंग क्षेत्र से हैं, और स्पोक्स पर्सन एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक जी, और ये तमाम 321 लोगों की टीम बनी है। अब इसकी अगली सभा हम लोग करेंगे, हो सकता है बोधगया में हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ धम्म प्रकाश भारती जी भी इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। बुद्ध पूर्णिमा की सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। हमारा ये धरना 444वां दिन है आज, और जैसा कि आकाश लामा साहब ने आपको विस्तार से बताया है, मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके गांव में 4 बार गया हूं मैं। अभी उनके गांव का नाम है बड़नगर, और इससे पहले उनके गांव का नाम था बुद्धनगर। वहां अशोक सम्राट के समय के 4 द्वार बने हैं, सड़कें बनी हैं, उनकी लिपि वहां पर लगी हैं, 2000 भिक्षुओं के आवास वहां निकले हैं, और एक बहुत बड़ा भिक्षुओं के स्नान का तालाब वहां है। तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनका जन्म इतने पुण्य जगह पर हुआ है जो बुद्धनगर कहा जाता था कभी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी से, और हमारे नए अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी साहब, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और वो जिस समाज से आते हैं वो सीना खोलकर कहते हैं कि हम अशोक सम्राट के वंशज हैं। तो मुख्यमंत्री जी अशोक सम्राट के वंशज हैं, और प्रधानमंत्री जी एक ऐसे गांव में जन्मे हैं जहां अशोक सम्राट की बहुत बड़ी निशानियां आज भी उपस्थित मौजूद हैं। तो उनसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि बौद्धों के साथ न्याय कर दो, ये महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दो। तो कुर्सियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में हमारे मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी साहब का, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा के इस मौके पर मैं केवल उन दोनों बड़ी शक्तियों से यही मांग करता हूं, निवेदन करता हूं। धन्यवाद। एक किताब विमोचन हुआ, उनके बारे में तो लेखक से बताइए। मेरा नाम दीपांकर है, और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ जो महाबोधि महाविहार की समस्या है, तो महाबोधि महाविहार बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में मैंने किताब लिखा है। अब तक केवल 2 चरण का उल्लेख था किताबों में। बनते अनागारी धम्मपाल जी ने 1891 में आंदोलन किया था, और 100 साल बाद 1992 में बनते सुरेश साई जी ने किया था। और तीसरा चरण जो है 2023 से चल रहा है डॉक्टर आकाश लामा के नेतृत्व में। तो तीनों चरणों का पूरा जो है विस्तार से इस किताब में उल्लेख किया गया है। BDMC एक्ट जो है उसको विस्तार से उसमें लिखा गया ताकि लोग उसको जानें। जो है यहाँ से आवाज़ उठ रही है हमारे मंच से कि इसको रद्द करो, तो लोग उसको पढ़ के जान सकें कि उसमें क्या परेशानी है। क्योंकि हमारी जो है हमारे अपमान का वो कारण है, वो कानून जो है, जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है पवित्र है, जिस तरह से ईसाइयों के लिए बेतलहम पवित्र है, उसी तरह से बौद्धों के लिए ये बोधगया पवित्र है। लेकिन वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये है बहुत ही बौद्धों के लिए विडंबना है, इस महाविहार के लिए भी विडंबना है कि बौद्धों की धरोहर बौद्धों के नियंत्रण में नहीं है। तो इसकी लड़ाई चल रही है, उसी का उल्लेख किया गया है, और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह BDMC एक्ट रद्द करके और पूरा जो है प्रबंधन जो है बौद्धों को न सौंप दिया जाए। धन्यवाद। आज विश्व के तमाम न्यायप्रिय लोगों के लिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता मानने वाले लोगों के लिए खुशी का दिन है। आज सम्यक संबुद्ध भगवान तथागत जिनका जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति दिन
और महापरिनिर्वाण दिन तीनों भी वैसाखी पूर्णिमा के दिन आता है। तो आज हम लोग अपने धरना स्थान से सभी को बधाई देते हैं। आज 444वां दिन है हमारे अनिश्चितकालीन धरना का, और तमाम जितने भी सोशल मीडिया के बंधु हैं जो मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इस बात को जन जन तक फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, आप तमाम सभी लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। मैं बुद्धगया के महाबोधि विहार जो है इसके आंदोलन में ही आया हूं, और आंदोलन से ही लगभग 3 महीने तक के बुद्धगया में आंदोलन चला था। उसी की वजह से बीटीएमसी का मुझे इंचार्ज बनाया था। 18 महीने हमारे लोग जंतर मंतर पे धरना दिए 1996-97 के दरमियान। तब पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बीटीएमसी में बनाया गया था। 1998 से 2001 तक के हम लोगों ने काम किया। जो महाबोधि विहार के आसपास बड़े बड़े हाई मास्ट और जो सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, जो भी सुंदरता देख रहे हैं, उस समय हम लोगों ने तमाम लोगों ने मिलकर के उसको सुंदर बनाने का काम किया था। और हम चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार जो है दुनिया के बौद्धों की विरासत है, और ये दुनिया के तमाम इतिहासकार, बुद्धिजीवी, पुरातत्वविद सभी लोग यहाँ पर जो आते हैं बुद्धगया में, वो लोग आकर के यहाँ से लाभान्वित होके जाए, क्योंकि शांति का जगह है। लेकिन यहाँ शांति नाम के महाबोधि विहार के आसपास में कुछ भी नहीं। वहाँ पागल कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, मिसमैनेजमेंट है, दान देने वाले का दान का सदुपयोग नहीं होता है। एक छोटा सा अपना पटना में महावीर मंदिर है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ के दान से वो लोग 4-5 स्कूल चलाते हैं, महावीर कैंसर संस्थान चलाते हैं, तो इतना सारा वहाँ चलाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थान होकर यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, न कोई दवाखाना है, न 10 लोग चले जाए तो वो बीटीएमसी उनको न खाना भी देती है। तो इतना सारा जो दुनिया के लोगों का दान आता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो बोधगया टेम्पल एक्ट जो है उसके लिए कारणीभूत है कि वो संविधान विरोधी है, वो पुराना है। और देश के संविधान लागू होने के बाद सभी लोग जब स्वतंत्र है और सभी लोगों को न्याय मिलता है, तो बौद्धों को अभी तक अन्याय क्यों? गया जिले में जो भेदभाव हो रहा है, कोई भी जिलाधिकारी होता है आईएएस पढ़ के आता है, लेकिन गया जिले में जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, कोई भी कलेक्टर यहाँ नहीं बनाया जाता है, एक धर्म विशेष के व्यक्ति को बनाए जाते हैं। तो ये खुला खुला संविधान का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। हम चाहते हैं कि ये जो है अन्याय खत्म हो जाए और हम सब बराबर है, कहते हैं सब इंसान बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी एक धर्म विशेष कोई क्यों बनाया जाता है? ये सभी के साथ में भेदभाव है, पूरे देश के लोगों के साथ। तो इसलिए हम लोग लोकतंत्र को लागू करो, भारत के संविधान को लागू करो, और गया जिले में जो भेदभाव वाला 1949 है इसको खत्म करो। और ये महाबोधि विहार का पूरा प्रबंधन जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं वही बेहतर जानते हैं, बेहतर मानते हैं और बेहतरी के लिए काम करेंगे। क्यों? तो इसीलिए हम लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से आज 444 दिन हुआ है। तो आप लोग ये मीडिया के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सभी के लिए मंगल कामनाएं। भवतु सब्ब मंगलम, सभी का कल्याण हो, मंगल हो। मैं बदन प्रज्ञाशील महाथेरो।